जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जो आपकी स्वयं की रक्षा करेगा शत्रुओं से। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वो बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। फ्री ज्वाइनिंग है दोस्तों, बिल्कुल भी फ्री, मतलब फीस नहीं ले रहे हैं हम, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको और भी बहुत सारे उपाय और लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलेंगे और बहुत सारे उपाय आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर मिलने वाले हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। दोस्तों अभी चल रहा है सावन और भादों का महीना, और अब भादों का महीना शुरू हो गया है और इन दोनों महीनों में धार्मिक पूजा अनुष्ठान ये सब किए जाते हैं। और इस समय यदि आप पूरा दान पुण्य पर इन पर ध्यान देंगे तो आपके जीवन में उजियारा ही उजियारा होगा, उजाला ही उजाला होगा। लेकिन दोस्तों कितनी बार क्या होता है कि हमारे जीवन में निरंतर ऐसे दुश्मन होते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं और हमारे ऊपर कुछ न कुछ करवाते रहते हैं। अब यदि उन शत्रुओं को हम नुकसान पहुंचाते हैं तो शास्त्रों में भी ऐसा लिखा हुआ है कि यदि कोई हमें नुकसान पहुंचाए तो हमें हमारी आत्मरक्षा के लिए कुछ न कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस कारण से ऐसा उपाय आज जो रविवार का उपाय है, ये काली मिर्च का उपाय रविवार का होने जा रहा है, जिसमें काले तिल भी शामिल हैं। वो उपाय मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आपके शत्रु जो हैं वो पूरी तरह से आग में जलेंगे, यानी वो जीवन भर पछताते ही रहेंगे कि उन्होंने आपके ऊपर कुछ किया कराया क्यों करवा दिया है। दोस्तों रविवार का जो दिन होता है वो भगवान सूर्य को समर्पित होता है, और भगवान सूर्य की जो गर्मी होती है उसके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही है। सूर्य यदि आपकी कृपा, सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर हो जाए तो आपके जीवन में आप भी सूरज की तरह चमकेंगे। लेकिन यदि सूर्य भगवान का कोप आपके ऊपर हो जाए, उनका क्रोध आपके ऊपर बरस जाए, तो फिर आप उनका क्रोध बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो हमारे शत्रु हैं उनसे हमारी रक्षा जो सूर्य भगवान है वही करेंगे, और रविवार को ये उपाय आपको करना है। अब ये कब करना है? रविवार में यदि आप सुबह 10 बजे से पहले इस उपाय को कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और यदि 10 बजे के बाद आप करना चाहें तो शाम को 4 बजे से 7 बजे के बीच में इस उपाय को आप कर सकते हैं। 4 से 6 के बीच में ही यदि उपाय हो जाए शाम को तो सबसे बढ़िया है। सूर्य की उपस्थिति आकाश में होनी चाहिए, भले बादल हो, बादल से सूर्य ढका हुआ हो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सूर्य की उपस्थिति होगी, यानी दिन होना चाहिए। तो यदि सुबह 10 बजे से पहले इस उपाय को कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात, और यदि 4 से 6 के बीच में इस उपाय को करें तो सबसे ही बढ़िया बात। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस उपाय को करना कैसे है। तो दोस्तों आपके जितने भी शत्रु हैं, मान लीजिए आपका कोई शत्रु है और उसके 3 अक्षर हैं या 4 अक्षर हैं उसके नाम में, तो उतनी ही आपको काली मिर्ची गिन के लेनी नहीं है। और यदि मान लो एक से ज़्यादा शत्रु हैं, मान लो 3 शत्रु हैं, तो 3 शत्रु के जो अक्षर हैं वो गिन लीजिए और उतनी ही काली मिर्ची ले लीजिए। और यदि केवल आपको पता ही नहीं है कि आपके शत्रु कौन कौन है, और आपके हजारों शत्रु, बहुत सारे शत्रु हैं, तो केवल शत्रु इसमें 2 अक्षर हैं, तो आपको केवल 2 काली मिर्ची ले लेनी है। अब आपको करना क्या है, 1 लोटा तांबे का जल लेना है, तांबे का लोटा ले लें, तांबे के लोटे में जल भरें और वो जल ले लें, उसमें थोड़ी सी आपको रोली कुमकुम डालनी है और थोड़े से काले तिल उस लोटे में आपको डालने हैं। अब दोस्तों बाकी का उपाय बताने से पहले मेरी हाथ जोड़ करके आपसे विनती है कि यदि आपने कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार नहीं लिखा तो ज़रूर लिख दें, क्योंकि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर जरूर होगी यदि आप उनका जयकारा लगाएंगे तो। साथ ही में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि इस वीडियो को लाइक करने से आप पर बागेश्वर धाम सरकार बालाजी की कृपा निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये वीडियो बना है। और इस वीडियो को यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो औरों का भी फ़ायदा होगा, इससे आप भी पुण्य फल कमाएंगे। तो इसको शेयर भी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा आप कर दीजिएगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं उपाय में। आप कमेंट बॉक्स जब तक भर दीजिए और जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिख दीजिए। अब दोस्तों चलिए बात करते हैं कि आगे क्या है। दोस्तों देखिए, आप जब 1 लोटा जल उसमें काले तिल और थोड़ा सा कुमकुम डालेंगे तो आप अपनी घर की छत पर जा सकते हैं, और घर की छत पर जा कर के सुबह प्रातःकाल आपको सबसे पहले इस उपाय को करने से पहले आपको नहा धो लेना है।
स्वच्छ कपड़े पहन लेने हैं। ये बिना नहाए धोए उपाय नहीं होगा। सुबह सुबह आप नाले धो लें और स्वच्छ कपड़े पहन के बिल्कुल तैयार हो जाएं। अब लोटा जल भरें और 1 लोटा जल में आपको थोड़े से काले तिल डालने हैं और थोड़ी सी रोली कुमकुम डालनी है। अब इसके बाद आप छत पे चले जाएं या कहाँ जहाँ भी आपके सूर्य देवता के दर्शन होते हैं वहाँ पर वो 2 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। और अर्घ्य देते समय आपको एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, वो मंत्र आपको बोलना है। वो बोलना है ओम सूर्य देवाय नमः। आप जब इसका अर्घ्य देंगे तो धीरे धीरे अर्घ्य दीजिए, एकदम से पानी मत ढोलिए। धीरे धीरे अर्घ्य दीजिए। धीरे धीरे जल की धारा जो है वो बहनी चाहिए और आप बोलने चाहिए ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। इस तरह से आपको बोलना है और यह बोल करके सूर्य देवता से एक प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य भगवान, मुझे दुश्मनों ने चारों तरफ से घेर लिया है। मुझे मेरे दुश्मन यानी शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और मैं उन शत्रुओं से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, तो मेरी उनसे मुक्ति दिलाएं। उन शत्रुओं से मेरी रक्षा कीजिए नारायण। स्वयं सूर्य नारायण आपकी रक्षा जरूर करेंगे दोस्तों और आप सूर्य के समान चमकेंगे। अब जो आपने काली मिर्ची ली थी, जितने शत्रु के नाम है उतनी काली मिर्ची, तो उस काली मिर्ची का आपको क्या करना है ध्यान से समझ लीजिएगा। जब आप सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे तो अर्घ्य देने के बाद वो जो काली मिर्ची आपने शत्रु के नाम से निकाली थी, काली मिर्ची पूरी साबुत होनी चाहिए। कोई खंडित काली मिर्ची या फिर कोई बेकार सी काली मिर्ची, डिफेक्टिव काली मिर्ची नहीं होनी चाहिए। पूरी बढ़िया बड़ी काली मिर्ची, जो बड़ी बड़ी काली मिर्ची होती है मोटी मोटी, वो वाली आपको लेनी है। खराब काली मिर्ची या बिल्कुल पोंची और बिल्कुल छोटी छोटी काली मिर्ची वो आपको नहीं लेनी, उपाय आपका सफल नहीं होगा। अब आप क्या करें, अपने घर के अब जैसे 4 से 6 बजे का जो समय है उसमें आप सूर्य देवता को अर्घ्य देंगे या सुबह दे देंगे। उसके बाद आपको घर के चूल्हे में गैस जलानी है, घर का चूल्हा जलाना है और उसमें आपको 1-1 काली मिर्ची का नाम शत्रु का नाम लेते हुए डालनी है। जैसे मान लीजिए किसी शत्रु का नाम अजय है, एक फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अजय तो 3 काली मिर्ची आपको उसके अक्षर की रखनी है, क्योंकि उस शब्द में 3 अक्षर हैं, तो 3 काली मिर्ची आपको अजय अजय करके 1-1 करके जला देनी है। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, काली मिर्ची पूरी तरह से जलनी चाहिए, काली मिर्ची पूरी राख बन जानी चाहिए। इसी तरह से आपका दूसरा दुश्मन है तो उसके अक्षर की जो काली मिर्ची आपने गिन के रखी है उसका नाम बोलते हुए डालते जाएं। इस तरह से लगभग 3 शत्रुओं का तो आप अब नाम जानते हैं, तो 3 शत्रुओं का तो नाम जानने में कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके 3 से ज़्यादा शत्रु हैं तो केवल आपको शत्रु शब्द का प्रयोग करके केवल 2 काली मिर्ची आपको प्रयोग में यहाँ पर लेनी है और 2 काली मिर्ची पूरी तरह से आपको आग में जला देनी है, चूल्हे की आग में। उसके बाद इस राख को, इसकी काली मिर्ची की जो राख बच जाए, घर में बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। इसको आपको बाहर ले जा करके चौराहे पर फेंक देना है और पीछे मुड़ करके नहीं देखना, सीधे घर की सीध में वापस आपको आ जाना है। उसके बाद आपको पीछे मुड़ करके बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब आपको इतना करने के बाद, इतना आप कर लेंगे, पीछे मुड़ करके भी नहीं देखेंगे, आप घर पे आ गए। घर पे आने के बाद आपको हाथ मुंह धो लेने हैं, कुल्ला कर लेना है और अपने कार्य क्षेत्र में आपके जो भी कार्य है उसमें आपको लग जाना है और भगवान से यह प्रार्थना करनी है अपने पूजा घर पर कि हे भगवान, मेरी ज़िंदगी में जो भी मुझसे गलतियाँ हुई हैं उनको क्षमा जरूर करना और मेरे जो दुश्मन हैं उनका आप नाश करना। आप कुछ भी करें, मेरे जीवन में शत्रु दोबारा मुझ पर हमला नहीं कर पाए और किसी भी तरह का किया कराया या ईर्ष्या भाव नहीं रखे, मुझे मेरा शत्रु पूरी तरह से भूल जाए। दोस्तों, ऐसी प्रार्थना आपको भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव से करनी है। सूर्य देव से तो आप प्रार्थना कर ही चुके हैं। रविवार के दिन इस उपाय को करना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, रविवार का दिन बहुत ही शुभ होता है, सूर्य देवता का वार होता है। इस दिन जो भी सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करता है उसके जीवन में हमेशा से ही सूर्य के समान प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। अब दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद होगा क्या, जैसे जैसे वो काली मिर्ची जलेगी, जैसे जैसे वो काली मिर्ची जली है, उसी तरह से आपका जो शत्रु है वो भी आग में जलेगा, सूर्य की आग में तपेगा और सूर्य की लपटों से वो नहीं बच सकता। उसके जीवन में इतनी भयंकर स्थिति उसकी हो जाएगी कि वो गिड़गिड़ाएगा, आपके सामने रो भी सकता है। इतना ज़्यादा उस शत्रु को बहुत ज़्यादा बुरा हो जाएगा। साथ ही में उस शत्रु की लक्ष्मी भी सारी की सारी खत्म हो जाएगी, पैसा, पावर और जो भी उसका मान सम्मान था वो भी उसके जीवन में अब नहीं बचेगा, नहीं, उसके जीवन में कोई मान सम्मान नहीं रहेगा। दोस्तों, ये जो उपाय है ये बहुत ही
ज़बरदस्त उपाय है और इस उपाय को यदि आप एक बार कर लेते हैं तो आपके जीवन में शत्रु नाम की चीज़ ही खत्म हो जाएगी। यदि कोई दूसरा भी शत्रु कभी है तो दोस्तों हर रविवार को इस उपाय को आप कर सकते हैं। कोई भी शत्रु हो, आपको यदि नाम ही नहीं पता तो आप केवल शत्रु के नाम से इस उपाय को कर सकते हैं। हर रविवार को करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और 2 काली मिर्ची जला दें चूल्हे पर। टाइमिंग मैंने आपको बता दी, सुबह 7 से 10 या शाम को 4 से 6, इसके बीच में आप इस उपाय को कर सकते हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपके जीवन में से शत्रु नाम की जो बाधा है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। एक बार करके देखिए, उपाय बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर